एज यू सो सो शैल यू रीप। आज तक के सिद्धांत समय में आज तक अब कभी ऐसा नहीं हुआ जिंदगी में कि कोई इंसान धनिया बीज कर गेहूं काटने गया हो। धनिया के सामने धनिया ही कटा है और गेहूं के सामने गेहूं कटा है। इसकी मैं एक कहानी बताता हूं आपको। देखो, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात कर रहा हूं, वहीं से कनेक्टेड करता हूं कि ये जो मुंह है ना, मुंह ये चर्चा किए बगैर रह नहीं सकता। एक राजा था, बहुत बड़ा दानी था। वो एक दिन अपने घोड़ों के तबेले में नौकरों से घोड़ों की लिद साफ करवा रहा था। इतने में एक साधु महात्मा आ गए वहां और कहा, राजन तू बहुत बड़ा दानी है, कुछ दान कर। राजा ने कहा कि महात्मा ने आपने सही फरमाया कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, पर अगर आपको मुझसे कुछ दान में चाहिए तो राजमहल में चलो। कहता नहीं, अभी मांगा है तो अभी का भी चाहिए, और राजन तू इस लायक है कि तू कुछ भी दे सकता है। अगर अभी मांगा और बाद में दिया तो तू बहुत बड़ा दानी जो बहुत बड़ा पीछे लगता है वो उस कहलाने लायक नहीं रहेगा। राजा ने बहुत सोचा, राजा को गुस्सा आ गया, यार कैसा फकीर है ये। राजा ने अपने दोनों हाथों से लिद उठाई घोड़े की और कहा, ले दान में यही दे सकता हूं। उसने अपना थैला आगे किया, संत ने कहता, राजन ला जो तू दे रहा है, राजा है तू कुछ सोच समझ के दिया होगा। और उस थैले के अंदर लिद रख ली और संत उस लिद को लेकर चला गया अपनी कुटिया में। समय बीतता गया, 2-4 साल हुए। 2-4 सालों के बाद राजा जंगल में शिकार खेलने जाता है। हिरण के पीछे दौड़ते 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 राजा को ठोकर लगती है, राजा बेहोश हो जाता है। वही फकीर आता है, राजा को उठाकर अपनी कुटिया में ले जाता है, उसे पंखी करता है, अपने हाथों से मुंह पे पानी के छांटे मारता है। काफी देर के बाद जब राजा को होश आता है तो सामने बहुत बड़ा एक मकान जितना घोड़े की लिद का ढेर नजर आ रहा है। तो राजा ने सोचा शायद मैं किसी दूसरी नगरी में आ गया हूं। वो उस फकीर को पूछता है कि यहाँ का राजा कौन है। कहता, जनाब आप। कहता, अगर राजा मैं हूं तो फिर ये घोड़ों की लिद इतनी बड़ी यहाँ और कौन है जिसके पास इतने घोड़े हैं। बोले, राजा तुम ही हो। बोले, तो इतनी बड़ी लिद का ढेर। कहता, राजन याद रखो आपका दिया हुआ दान बढ़ रहा है। कहता, चिड़ी चौंच भर ले गई नदी ना गटे नीर, दान दिए कभी अन्न ना कटे कह गए दास कबीर। कि अन्न और धन जितना दान करते हो परमात्मा उतना ही बदले में 100 गुना बढ़ाकर देता है। राजन याद कर, जब तेरे दरबार पे मैं कुछ भिक्षा मांगने आया था तो तू बहुत बड़ा दानी है, ये कहकर तूने घोड़े की लिद मुझे भेंट की थी। राजन ये जो तेरी भेंट स्वरूप है वही भेंट इतनी बड़ी हो चुकी है। बोले, यार ये बताओ इसका मुझे क्या करना होगा। बोले, राजन जब तुम मरोगे तो जो बांटा है वही मिलेगा, तब तुम्हें ये खानी पड़ेगी। कहता, नहीं इसका कोई इलाज बता, इस पाप से मुक्ति दिला। कहता, राजन अच्छाई कहलाने के लिए, अच्छा बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन बुरा लोगों को बुरा कहने के लिए देर नहीं लगती, छोटा सा बहाना चाहिए। तो कुछ ऐसा कर्म कर कि लोग तेरी बुराई करने शुरू कर दें। बोलता, ला इसकी क्या बात है, राजा बहुत अच्छा था। अब राजा ने क्या किया, शाम के समय राजा 2 पैग लगाकर नगरी में घूमता है और महिलाओं से शरारत करता है, किसी का दुपट्टा खींचता है, किसी को पत्थर मारता है, छोटे छोटे कोई चिल्लाता है। ऐसे कर करके ना घर घर में राजा की बुराई होने लगी, घर घर में। 1 महीने बाद जब राजा वहां गया तो सारा ही ढेर लिद का खत्म था, बस जितनी दान की गई थी उतनी ही बची थी। तो उसने उस सन्यासी से कहा, साधु से कहा कि मालिक ये क्या। बोले, ये मूलधन है,
ब्याज ब्याज उड़ गया, लोगों ने बुराई की, खा गए। ये वो है असली जो तूने दान किया था। बोले इसका भी कुछ कर। बोले शहर में एक भगवान का नाम जपने वाली औरत है, उसने तेरी बुराई नहीं की, अगर वो तेरी बुराई करे तो ये लिद उसके हिस्से में चली जाएगी, राजा तू बरी हो जाएगा। कहता ले, इसमें क्या, बुराई कराने में कौन सी देर लगती है। राजा घोड़े पे बैठा और उसके घर पे जाके उसका दरवाजा खटखटाने लगा। कहता कौन है बे, दरवाजा खोलो, बाहर निकलो। अंदर से एक मधुर आवाज आती है महिला की, वो कहती है राजन तुम बहुत अच्छा है, और तेरे पापों की लिस्ट तू ही खा, तेरी बुराई करके मैं तेरे पापों की हिस्सेदार क्यों बनूंगी।